वेलकम मेरे चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आइए सुनते हैं नेहा का अगला भाग। कल नेहा की शादी विदाई हो गई थी। दूसरे दिन कल्पना ताई और राजन नेहा को लेने उनके घर चले गए। स्वप्निल के घर उनका बहुत आदर सत्कार किया गया। वसुधा ताई ने उन्हें बहुत प्यार से हॉल में बिठाया, उनका बहुत मान सम्मान किया। उन्हें साड़ी सूट सेट सम्मानपूर्वक भेंट दिए गए। उन्हें भोजन कराया गया। नेहा को बहू बनाकर वे सभी बहुत खुश थे। नेहा के माता पिता के प्रति वे एक तरह का आभार व्यक्त कर रहे थे। स्वप्निल बोले, कल लेने आता हूँ राजन, सब लोगों को आना है। कल कल्पना ताई भी बोली कि हाँ, सभी लोगों को आना है। नेहा माता पिता के साथ मायके चली गई। स्वप्निल खुद से बातें करने लगा, यार ये कैसी प्रथा है, एक दिन भी नहीं हुआ और वो मायके चली गई। कल भी मौसी ने मुझे स्टडी रूम में भेज दिया था और नारायण और नेहा साथ में बैठे खेल रहे थे। मुझे पता है ये सब मॉम ने ही बताया होगा। तभी नेहा का कॉल आया। हेलो स्वप्निल, कैसे हो? स्वप्निल, कैसा रहूं? कल अपनी पत्नी को भर आंखों से देख भी नहीं पाया और आज वो मायके चली गई। मेरी नई नवेली दुल्हन कैसे दिख रही थी ये मैंने देखा भी नहीं। नेहा, डोंट वरी, मैं वीडियो कॉल करती हूँ, कल तुम जल्दी आ जाना। स्वप्निल, तुम मुझे मिस कर रही हो नेहा? नहीं, मैं क्यों मिस करूँ तुम्हें? कमाल है, यहाँ मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ और तुम मुझे मिस नहीं कर रही हो। हाँ हाँ, कर रही हूँ मिस। मुझे तो ऐसे ही तुम्हारी बाहों में रहना था कल, पर कोई बात नहीं, अब तो जिंदगी भर का साथ है ना, इसलिए थोड़ी इंतजार की मिठास भी सही। यही रिवाज होता है रे। नेहा उसकी चुटकी ले रही थी। स्वप्निल, इंतजार में कैसी मिठास? चलो, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। सुबह रोज की तरह नेहा उठी। आईने में खुद को देखा और वो बहुत अलग लग रही थी। चेहरे पर हल्की हल्की पीली आभा, शादी की लाली, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ। मैं कितनी बदल गई हूँ, उसने आईने में खुद से कहा। वह प्यार से अपने मंगलसूत्र पर हाथ फेरने लगी। आई लव यू स्वप्निल। नीचे हाल में आकर बोली, आई मैं कितनी अलग लग रही हूँ। कल्पना ताई बोले, हाँ बेटा, अब तो तुम पूर्णिमा का चांद जैसे लग रही हो। नेहा बोली, आई मैं तुम्हारी नेहू हूँ, चांद वांद नहीं। कल्पना ताई बोली, हाँ बेटा, पता है मुझे। चलो नाश्ता कर लो और अपना सामान बैग में भर लो। नेहा ने घर और ऑफिस के कपड़े बैग में रख लिए। अब वह ससुराल की हो चुकी थी ना, मायके के तो अभी कभी कभी ही आना होगा। ससुराल ही उसका घर था, इसलिए कपड़े के साथ ले जाना ज़रूरी था। दोपहर का खाना बनाया गया। 12-1 बजे तक सब आ जाएंगे, सब तैयार रखना, कल्पना ताई रसोइयों से कह रही थी। घर की पुरानी 2 महिलाएं और 2 रसोइये। शोभा ताई शादी वाले घर में भोजन की तैयारी में लगी थी। पंचपकवान की तैयारी शुरू हो गई। 1 बजे स्वप्निल के यहाँ से लगभग 20 मेहमान आ गए। सबको बाहर पाट पर खड़े रहने को कहा गया और उनके पैर धोने को पानी दिया गया। हॉल में बाद में बिठाकर शरबत और चाय परोसी गई। आंगन में टेबलों पर सारे व्यंजन सजाए गए। सलाद, कोशिम्बीर, अचार, भजिए, पापड़, 2-3 तरह की सब्जियां और नॉनवेज खाने वालों के लिए खास फ्राई मछली, चिकन करी, बिरयानी बनी थी। मंडप के नीचे 6 कुर्सियाँ वाले गोल डाइनिंग टेबल, ऐसे 5 टेबल लगाए गए थे। हर टेबल पर परोसने के लिए एक लड़की खड़ी थी। फिर भी कल्पना ताई, आत्या, स्मिता और नेहा की मामी अंजू खुद सबका ध्यान रख रही थी। भोजन के बाद सभी मेहमानों को उपहार दिए गए। महिलाओं के बालों में मोगरे के गजरे सजाए गए। हर चोटी और जुड़े में ताज़ा गजरे बेहद सुंदर लग रहे थे। मोगरे की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। मेहमान इस सम्मान से बहुत खुश थे। कोई मंडप में बैठा था तो कोई घर के अंदर। सब अपने चेहरे पर स्माइल लिए बातें कर रहे थे। स्वप्निल और नेहा साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। कुछ समय बाद घर के लोगों का भी खाना हो गया। शाम होने लगी। बेटी वापस ससुराल जाने को तैयार थी। कुछ कारें पहले ही निकल चुकी थी। कल्पना ताई का थोड़ा सा मन भर आ रहा था, पर वो कैसे तैसे अपने मन को समझा रही थी। राजन बोले, दोनों बाहर शहर में ध्यान रखना और फ़ोन करते रहना। दोनों कार में बैठकर निकल पड़े।
अगले दिन वे हनीमून के लिए रवाना होने वाले थे। पहले गोवा, फिर मुंबई, फिर दुबई। हनीमून के लिए मैनेजर ने 15 दिन की छुट्टी मंजूर की थी और दुबई पैकेज ऑफिस की ओर से गिफ्ट था। ऑफिस की तरक्की में दोनों का बड़ा योगदान था। मैनेजर ने लंदन, पेरिस भी सुझाया था, पर ये दोनों ने दुबई चुना। स्वप्निल और नेहा अपने प्रेम भरे जीवन की यात्रा पर निकल पड़े। सब लोग उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। दोनों बेहद खुश थे। गोवा के मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वे उतरे। होटल पहले से ही बुक था। टैक्सी लेकर सीधे होटल पहुंचे। उन्होंने समुद्र किनारे एक शानदार सी फेसिंग रूम बुक किया था। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने बाहर की दुनिया से कुछ समय दूर रहने का फैसला किया। दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब की प्लेट लगाई और एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। पहला रोमांटिक लंच कमरे में ही मंगवाया गया। स्वप्निल मुस्कुराते हुए बोला, क्या खाओगी जानू? नेहा खिड़की से नीले समुद्र को देख रही थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी। वो मुस्कुराई, जो तुम्हें पसंद हो वही मंगवाओ। मुझे तो बस ये पल तुम्हारे साथ जीना है। स्वप्निल ने उसका हाथ छुआ। उन्होंने प्रॉन्स करी, सोल कड़ी और गरम भात ऑर्डर किया। दोनों हाथों में हाथ डालकर साथ बैठे। हर निवाले के साथ एक दूसरे की आंखों में देखने की चाह बढ़ती जा रही थी। नेहा बोली, तुम्हारे साथ खाना खाने का आनंद ही अलग है। स्वप्निल मुस्कुराया, और मुझे जिंदगी भर तुम्हारे साथ ऐसे ही खाना है। वह गुनगुनाने लगा, आज तू डोळ्यात माझ्या मिसळूनी डोळे पहा, तू अशी जवळी राहा, तू अशी जवळी रहा। शाम को समुद्र पर केसरिया रंग बिखर गया। नेहा मंत्रमुग्ध होकर देखती रही। नेहा, ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में जहाँ प्यार ही प्यार हो। स्वप्निल बोला, चल समुद्र किनारे घूम आते हैं। सफ़ेद गाउन में नेहा दीप सी चमक रही थी। समुद्र की लहरें उनके प्रेम की धुन बना रही थी। स्वप्निल बोला, तुम मेरे जीवन में आई हो तभी से हर पल सुंदर है। रात को बालकनी में बैठे दोनों बातें कर रहे थे। तुम हमारी पहली मुलाकात याद है? स्वप्निल बोला, हाँ, तुम लाल साड़ी में थी। उसी पल मैंने तय किया था, तुम ही मेरी जीवन साथी हो। वो एक तरफा प्यार था मेरा, स्कूल से। नेहा शर्मा गई। वो कुछ बोलती इससे पहले उसने उसके होठों पर उंगली रख दी। उसने उसे बाहों में भर लिया। दोनों के होठ मिल गए। मेरे जीवन का हर दिन तुम्हारे साथ ऐसा ही हो, उसने उसके कान में कहा। नेहा उसकी बाहों में सिमट गई। समुद्र की लहरें जैसे उनके प्रेम की कहानी की गवाह बन गई क्रमशः। आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगला भाग सुनने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी कहानी सुनते रहिए। हमेशा खुश रहिए, खुश रखिए। धन्यवाद।